morning, students of Standard 8. I will teach you Social Science chapter first, our resources. In this chapter, we will learning some objectives like this. Number 1, resources. Number 2, types of resources. Number 3, origin. Number 4, renewability. Number 5, development. Then now I am starting this chapter. Resources is a basic things which can be utilized in a form so that it becomes more valuable and useful. संसाधन एक बुनियादी चीज़ है जिसे एक रूप में उपयोग किया जाता है ताकि वह अधिक मूल्यवान और उपयोगी बन जाए. नेचुरल थिंग्स नेमली सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा बिकम natural resources when people start utilizing them. प्राकृतिक चीज़ें जैसे मिट्टी, चट्टान, खनिज, पानी, पौधे, जानवर आदि बन जाते हैं. प्राकृतिक संसाधन जब लोग उनका उपयोग करना शुरू करते हैं. We daily use so many things so fulfill our needs. Their usage gives them a value. Thus resources have a value. अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम रोज़ाना कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. उनका उपयोग उन्हें एक मूल्य देता है. इस प्रकार संसाधनों का एक मूल्य है. Some resources like water, metals, etc. have economic value while some other can become economically valuable with time. कुछ संसाधन जैसे पानी, धातु आदि आर्थिक मूल्य रखते हैं जबकि कुछ अन्य समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान बन सकते हैं. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों के प्रकार. रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड. संसाधनों को आमतौर पर 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित. Natural resources are generally classified on the basis of following factors. प्राकृतिक संसाधनों को आमतौर पर निम्नलिखित कारणों के मूल में वर्गीकृत किया जाता है. नंबर 1, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज. नंबर 2, ऑरिजिन. नंबर 3, स्टॉक्स. नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन. नंबर 1, विकास के स्तर और उपयोग. नंबर 2, मूल. नंबर 3, भंडार. नंबर 4, वितरण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. मैं आपको अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताने जा रही हूँ. संसाधनों के प्रकार. रिसोर्सेज संसाधन. नंबर 1 पर दिया गया है प्राकृतिक. नेचर प्राकृतिक. बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज. विकास और उपयोग के स्तर के आधार पर. एक्चुअल और पोटेंशियल. एक्चुअल मीन्स वास्तविक और पोटेंशियल मीन्स क्षमता. नंबर 2 पे दिया गया है ह्यूमन. ह्यूमन मीन्स मानव. बेस्ड ऑन ऑरिजिन उत्पत्ति के आधार पर. उसमें आपके 2 पॉइंट आते हैं, वोएटिक और एवोएटिक, जैविक और अजैविक. इसी में हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, बेस्ड ऑन स्टॉक भंडार के आधार पर. इसमें भी 2 पॉइंट्स आते हैं, रेनेबल, नॉन रेनेबल, गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय. नंबर 3 पर दिया गया है ह्यूमन मेड. मानवकृत मीन्स जो मानव के द्वारा बनाई गई वस्तुएं जैसे बिल्डिंग्स, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और सिटीज़ जैसे इमारतों, मशीनों, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक संस्थाओं और शहरों. बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के आधार पर. 2 पॉइंट्स हैं, यूबिक्यूटोस और लोकलाइज्ड मीन्स सर्वव्यापी और स्थानीय. एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज कृषि संसाधन. ऑल द क्रॉप्स fall in this category of agricultural resources. Cereals, grains, fiber, sugarcane are agricultural resources. सभी फसलों के कृषि संसाधन इस श्रेणी के कृषि संसाधनों में आते हैं. जैसे अनाज, धान, रेशा, गन्ना कृषि संसाधन हैं. They are very important as they provide food and clothing to us. Nearly 70% of the Indian population is engaged in agricultural activities.
वे बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमें भोजन और वस्त्र प्रदान करते हैं। लगभग 70% भारतीय आबादी कृषि गतिविधियों में लगी हुई है। However, to get best results, we need to employ better techniques of irrigation, use better equipment, and develop good quality seeds. हालांकि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें सिंचाई की बेहतर तकनीकों को नियुक्त करने, बेहतर उपकरणों का उपयोग करने और अच्छी गुणवत्ता के बीज विकसित करने की आवश्यकता है। The dependence on rain for irrigation and poor quality of seeds prevent us from exploiting the full potential of our natural resources. सिंचाई और बीजों की खराब गुणवत्ता के लिए बारिश पर निर्भरता हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की पूरी क्षमता का दोहन करने से रोकती है। The distribution of natural resources on the earth is highly uneven due to physical factors like terrain, varying climate conditions and altitude. भूभाग, भौतिक जलवायु परिस्थितियों और ऊंचाई जैसे भौतिक कारणों के कारण पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण अत्यधिक असमान है। पास्टोरल रिसोर्सेज मीन्स देहाती संसाधन। Animals resources are the animals which give us milk, meat, fur, hide, etc. पशु संसाधन वे जानवर हैं जिन्हें हम दूध, मांस, फर, छिपाना आदि कहते हैं। There are also called pastoral resources. इन्हें देहाती संसाधन भी कहा जाता है। They also provide help in agriculture and other activities. There is a great potential for developing our pastoral resources beyond their present use. वे कृषि और अन्य गतिविधियों में भी सहायता प्रदान करते हैं। हमारे देहाती संसाधनों को उनके वर्तमान उपयोग से परे विकसित करने की एक बड़ी क्षति है। एनर्जी रिसोर्सेज, ऊर्जा संसाधन। The resources which can generate energy for doing various activities are called energy resources. वे संसाधन जो विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। These are petroleum, natural gas and nuclear fuel. These energy resources are used to run industries and other machinery. Energy resources should be used very carefully as they are non-renewable. ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ईंधन हैं। इन ऊर्जा संसाधनों का उपयोग उद्योगों को चलाने के लिए किया जाता है। अन्य मशीनों द्वारा ऊर्जा संसाधनों का उपयोग बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए क्योंकि ये गैर नवीकरणीय हैं। मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन। Earth's crust is the source of minerals. They are vital for the development and progress mankind. However, they are non-renewable resources and should be used very carefully. पृथ्वी की पपड़ी खनिजों का स्रोत है। वे मानव जाति के विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि वे गैर नवीकरणीय संसाधन हैं और उनका उपयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। वैल्यू ऑफ रिसोर्स। All the countries in the world have huge natural resources, but they do not know how to use and develop these resources. Hence, they remain poor and undeveloped. वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज, एक संसाधन का मूल्य। दुनिया के सभी देशों के विशाल प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन वे इन संसाधनों का उपयोग और विकास करना नहीं जानते, इसीलिए वे गरीब और विकसित रह जाते हैं। Importance of particular resources changes with time. It depends not only on the changing weather but also on the different needs of the human. किसी विशेष संसाधन का महत्व समय के साथ बदलता है।
यह न केवल बदलते मौसम पर बल्कि मानव की विभिन्न आवश्यकताओं पर भी निर्भर करता है। Resources can be expressed in terms of economic, aesthetic, related to beauty and legal, ethical value, etc. संसाधनों का आर्थिक सौंदर्य से संबंधित और कानूनी नैतिक मूल्य आदि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इकोनॉमिक वैल्यू, आर्थिक मूल्य। The economic value of a resource is counted when it is used for personal and commercial purpose. किसी संसाधन का अधिक मूल्य तब गिना जाता है जब इसका उपयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एस्थेटिक वैल्यू, सौंदर्यबोध मूल्य। सेंस ऑफ प्लेजर इज ए बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट। आनंद की मूल मानव प्रवृत्ति है। So the things that give us pleasure are also resources. The deserts and seas are such resources because we enjoy their beauty. जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं वे भी संसाधन हैं। रेगिस्तान और समुद्र ऐसे संसाधन हैं क्योंकि हम उनकी सुंदरता का आनंद लेते हैं। लीगल वैल्यू, कानूनी मूल्य। If a resource is limited, it becomes extremely valuable for us. As soon as we make a law to protect the resources, we attach legal value to them. कानूनी मूल्य, यदि कोई संसाधन सीमित है तो यह हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान हो जाता है। जैसे ही हम संसाधनों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाते हैं, हम उन्हें कानूनी मूल्य देते हैं। यहाँ एक छोटे से बॉक्स में आपको अधिक जानने के लिए कुछ बातें लिखी गई हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नेचुरल रिसोर्सेज आर डायनेमिक एंड नॉट स्टेटिक. मैन हैज़ लर्न वेरियस न्यू यूजेस फॉर एक्साइटिंग रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल, वुड वाज फर्स्ट यूज टू मेक weapons, देन फायर एंड लेटर फॉर मेकिंग फर्नीचर. प्राकृतिक संसाधन गतिशील है और स्थिर नहीं है। मनुष्य ने मौजूदा संसाधनों के लिए नई बहुत प्रयोग किए हैं या सीखे हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी का इस्तेमाल पहले हथियार बनाने के लिए किया जाता था, फिर फर्नीचर बनाने के लिए, और अब आग और पानी में भी हम उसे यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। क्लासीफाइंग रिसोर्सेज, वी मे डिफाइन ए रिसोर्स एज दोज गिफ्ट्स ऑफ नेचर विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. रिसोर्सेज can be classified in a number of ways on different bases. हम एक संसाधन को प्रकृति के उन उपहारों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो मानव की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। संसाधनों को विभिन्न आधारों पर कई तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, ऑरिजिन मीन्स उत्पत्ति. Based on origin, natural resources can be divided into two main groups. उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के दो मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है. Biotic resources means जैविक संसाधन. The biotic resources are obtained from living organisms such as plants and animals. जैविक संसाधनों के पौधे और जानवरों जैसे जीवित जीवों से प्राप्त किया जा सकता है. They include resources from plants like cereals and vegetables and resources from animals like fish, meat, milk, bones, hides, etc. वे पौधे जैसे अनाज और सब्जियों और जानवरों से मछली, मांस, दूध, हड्डियाँ, खाल आदि संसाधनों से शामिल हैं. ये सभी हमको मिल सकते हैं. Human resources also come under this category. It is the most important of all biotic resources because only humans possess the intelligence to make use of other resources properly. मानव संसाधन भी इस श्रेणी में आते हैं. यह सभी जैविक संसाधनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. केवल मनुष्यों के पास अन्य संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने के लिए बुद्धिमत्ता है. एबॉयटिक रिसोर्सेज, अजैविक संसाधन. दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग और फिजिकल एनवायरनमेंट. ये संसाधन गैर जीवित या भौतिक वातावरण से प्राप्त किए जा सकते हैं. दीज इंक्लूड
land, water, air, rocks, natural gases, petroleum products, minerals like iron ore, gold, silver, etc. इनमें भूमि, जल, वायु, चट्टानें, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, खनिज जैसे लोहा, अयस्क, सोना, चांदी आदि शामिल हैं। नंबर 2, रेन्यूएबिलिटी मीन्स नवीकरणीय खनिज। Some resources like minerals are non-renewable because they cannot regenerate themselves. ये संसाधन जैसे कुछ संसाधन नवीकरणीय हैं क्योंकि वे स्वयं को पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते। While some resources can regenerate themselves like plants, water and air, these are known as renewable resources. There are two types of resources on the basis of renewability. जबकि कुछ संसाधन पौधों, पानी और हवा की तरह खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं। इन्हें अक्षय संसाधनों के रूप में जाना जाता है। नवीकरण के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स अक्षय संसाधन। These resources continue to renew themselves through various processes over a period of time. ये संसाधन समय की अवधि में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से खुद को नवीकृत करते रहते हैं। They can be renewed without putting themselves into danger for their future use. Solar energy, air, water, animals, plants and human are example of such renewable resources. उन्हें अपने भविष्य के उपयोग के लिए खुद को खतरे में डाले बिना नवीकृत किया जा सकता है। सौर ऊर्जा, हवा, पानी, जानवरों और पौधे और मनुष्य के ऐसे अक्षय संसाधनों के उदाहरण हैं। There is no hidden cost in the regeneration of these resources. इन संसाधनों के उत्पादन में कोई छिपी हुई लागत नहीं है। उदाहरण के लिए We do not have to pay for the air we breathe or the sunshine that warms us. हमें उस हवा के लिए भुगतान नहीं करना है जिसे हम सांस लेते हैं या धूप जो हमें गर्म करती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज गैर नवीकरणीय संसाधन। These resources get completely exhausted after use and cannot be replaced or renewed. Petroleum product, coal, etc. are non-renewable resources. ये संसाधन उपयोग के बाद पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और इन्हें प्रतिस्थापित या नवीकरणीय नहीं किया जा सकता। जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला आदि गैर नवीकरणीय संसाधन हैं। Once they have exhausted, we will have to learn to live without them. एक बार जब वे थक गए तो हमें उनके बिना रहना सीखना होगा। नंबर 3, डेवलपमेंट मीन्स विकास। On the basis of the stage of development, the resources can be classified into two categories. विकास के चरण के आधार पर संसाधनों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। Potential resources. These resources are available to us, but they are not utilized properly. This may be due to non-availability of technology or means. Oceanic tides, waterfalls, and rivers in our country can be put to potential use for generations of electricity if infrastructure is available. Potential resources means संभावित संसाधन। ये संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं लेकिन इसका सही उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह तकनीक या संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण हो सकता है। हमारे देश में महासागरीय ज्वार, झरने और नदियाँ बुनियादी सुविधाओं के लिए उपलब्ध होने पर बिजली उत्पादन के लिए संभावित उपयोग में लाए जा सकते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज मीन्स वास्तविक संसाधन। The resources which have been developed by man for his own use and which are being. वे संसाधन जो मनुष्य द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए विकसित किए जा सकते हैं और जिनका उपयोग किया जा रहा है। यूटिलाइज आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। उन्हें वास्तविक संसाधन कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरीज।
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। These resources can be fully exploited, continuously used to due to the limitations of the available technology. इन संसाधनों को उपलब्ध प्रौद्योगिकी की सीमाओं के कारण निरंतर दोहन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया वी हैव ह्यूज रिजर्व्स ऑफ कोल एंड बट इट कैन नॉट बी यूज्ड इकोनॉमिकली as we do not have the proper technology. उदाहरण के लिए भारत में हमारे पास कोयले का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन इसका आर्थिक रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास उचित तकनीकी नहीं है। अभी एक छोटा सा बॉक्स आपको दिखाई दिया गया है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। More to know, the part of the actual reserve that can be profitably used to with the available means of technology makes the reserves resources. वास्तविक रिजर्व का वह हिस्सा जो तकनीकी रूप से उपलब्ध साधनों के साथ लाभप्रद रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, रिजर्व संसाधनों को बनाता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। We have been gifted with the large quantities of natural resources on the earth. हमें पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का उपहार दिया गया है। We must consume them judiciously, save them from wastage and protect them for future generation. हमें उन विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए, उन्हें अपव्यय से बचाना चाहिए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा करना चाहिए। This policy is important for all sorts of resources, but more in the context of non-renewable resources. यह नीति सभी प्रकार के संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन गैर नवीकरणीय संसाधनों के संदर्भ में अधिक है। The careful utilizations of resources without damaging the environment so that they are also available to take care of future generations is known as sustainable development. पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि वे भावी पीढ़ी को देखभाल के लिए उपलब्ध हो, सतह विकास के रूप में जाना जाता है। Man has been able to make to so much progress only on the basis ample development and consumptions of these resources. मनुष्य इन संसाधनों से पर्याप्त विकास और खपत के आधार पर ही इसकी इतनी प्रगति कर पाया है। To sustain the rate of development and keep the future bright, it is our prime duty to conserve the resources. विकास की दर को बनाए रखने और भविष्य को उज्ज्वल करने के लिए संसाधनों का संरक्षण करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। Man has devised different ways for conservation of resources of various categories and is also using them for this purpose. मनुष्य ने विभिन्न श्रेणियों के संसाधनों के संरक्षण के लिए विभिन्न तरीके तैयार किए हैं और इस उद्देश्य के लिए उनका उपयोग भी हो रहा है। But still a lot remains to be done in. लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। The direction so that we could make the path of human development stronger and definite. ताकि हम मानव विकास के मार्ग को मजबूत और निश्चित कर सकें। Sustainable development, सतत विकास। Sustainable development is a pattern of using resources that aims to meet human needs while preserving the environment so that these needs can be met only by the present but also by future generation. सतत विकास संसाधनों का उपयोग करने का एक तरीका है जिसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षित करते हुए मानव की ज़रूरतों को पूरा करना है ताकि उन ज़रूरतों को न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ी द्वारा भी पूरा किया जा सके।
The term was first used by the Brundtland Commission. It had defined sustainable development as the development that meets the needs of the present without composing the ability of future generations to meet their own needs. इस शब्द का पहली बार उपयोग ब्रॉडलैंड आयोग द्वारा किया गया था। उसने सतत विकास को विकास के रूप में परिभाषित किया था जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज गेट एक्सॉस्टेड आफ्टर दे आर कंज्यूम्ड। गैर नवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाने के बाद समाप्त हो जाते हैं। Even renewable resources get exhausted and take a long time to get renewed. यहाँ तक कि नवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाते हैं और नवीकरणीय होने में लंबा समय लगता है। If we do not preserve our resources today, a time may soon come in future when they will become completely exhausted. यदि हम आज अपने संसाधनों को संरक्षित नहीं करते तो भविष्य में जल्द ही ऐसा समय आ सकता है जब वे पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन हाउ केयरफुली वी यूज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। पृथ्वी का भविष्य किस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का कितनी सावधानी से उपयोग कर सकते हैं। In this way, the present rate of development is maintained as well as the environment is preserved. Sustainable development has the following features. इस तरह विकास की वर्तमान दर के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित रखा जाता है। सतत विकास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, it prevents wastage and excess consumption of resources. यह अपव्यय और संसाधनों की अधिक खपत को रोकता है। नंबर 2, इट प्रिवेंट्स पॉपुलेशन या पॉल्यूशन। यह प्रदूषण को और जनसंख्या को रोकता है। नंबर 3, इट रिसाइकल्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यह पुनः प्रयोज्य संसाधनों का पुनर्चक्रण करता है। इट प्रिवेंट्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। यह पृथ्वी पर जैविक विविधता का संरक्षण करता है। नंबर 5, इट यूजेस एबंडेंट अल्टरनेटिव्स मोर रैदर दैन एक्सप्लॉइटिंग द स्कार्स रिसोर्सेज। यह डरा संसाधनों का दोहन करने के बजाय प्रचुर विकल्प का उपयोग करता है। थैंक यू। दिस चैप्टर इज कंप्लीट।